ऑलराइट, प्रशंसा जी, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। जी। एंड हमने देखा आपके काम की बहुत ही प्रशंसा हो रही है। मिर्जापुर 2 में आपने देखा होगा। तो आप बताइए प्रशंसा जी, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करती हैं एंड उस प्रोजेक्ट में आपके काम की काफी प्रशंसा होती है, तो कैसे देखते हैं आप प्रशंसा जी? मैं कैसे प्रशंसा लेती हूँ? मेरा नाम ही प्रशंसा है, तो पहले तो मैं बहुत ही हम्बल वे में लेती हूँ। और अच्छा लगता है अगर कोई आपकी एफर्ट और आपकी मेहनत को देख के उसको पहचाने। और स्पेशली रदिया के साथ तो वो इतनी छोटी और इतनी इनविजिबल कैरेक्टर है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिए मुझे लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, जबकि मैंने काम उसमें उतना ही किया था। अगर मैं किसी लीड रोल करती तब भी मैं उतना ही काम, बट मुझे पता नहीं था कि इतना लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। बिल्कुल। एंड जब आपके काम की काफी तारीफ हो रही है मिर्जापुर 2 में, सो क्या फीलिंग है? क्योंकि बहुत एक बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म पर एंड बहुत ही बड़े लेवल पर मिर्जापुर 2 को उसे बहुत ही सक्सेस माना जा रहा है। कैसे देखती हैं आप? मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि इसके कारण मुझे और अच्छा काम मिले, मुझे और अच्छा काम करने का अपॉर्चुनिटीज मिले, मुझे और इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिले जिनको मैं करने के लिए पागल हो जाऊं। एंड आई हैव टू वर्क 400 टाइम्स हार्डर और 10,000 टाइम्स हार्डर, यू नो। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये देख के कि अभी फ्यूचर में क्या है मेरे लिए। एंड प्रशंसा जी, अगर मैं मिर्जापुर 2 की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी कास्ट है, तो कैसा रहा इन सभी के साथ का एक्सपीरियंस? तो जब मैं मिर्जापुर में कास्ट हुई थी, आई हैड जस्ट कम आउट ऑफ फिल्म स्कूल। मैं प्राग फिल्म स्कूल से वापस आई थी और अगेन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं रसिका दुग्गल और देवेंद्र शर्मा और यू नो सीनियर एक्टर्स लाइक पंकज त्रिपाठी, इनके साथ मैं काम करूंगी और इतने जल्दी काम करूंगी। तो ऑब्वियसली जब मुझे ये मौका मिला तो मैं तो उनके हर स्मॉल चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ, उनसे सीखने को इतना मिलता है। उनके साथ एक सीन भी करके इतना पता चलता है कि को एक्टर कैसे होना चाहिए और एक को एक्टर से कितना डिफरेंस हो सकता है, यू नो। क्योंकि सारे एक्टर्स जो मिर्जापुर में हैं इतने गिविंग हैं और इतने अच्छे हैं कि इनको देख के ही मुझे इतना सीखने को मिला है कि अगर मैं कल किसी नए एक्टर के साथ करूंगी तो आई होप मैं इनका मैंने जो भी इनसे सीखा है उसका आधा दे पाऊं। सो आपने सुना ही होगा मिर्जापुर 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है। यस। तो क्या फील करती है आप? कुछ कहना चाहेंगी मिर्जापुर 3 के बारे में? नहीं, अब आप देखो कहानी कहाँ जाती है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती, बट मैं एक्साइटेड हूँ देखने की अब रदिया क्या करेगी। सो रियल लाइफ में मैंने नोटिस किया है आपको लोग बहुत ही ग्लैमरस देखते हैं, बहुत ही ग्लैमरस अंदाज में आपको लोग प्रेजेंट करते हैं, मानते हैं। एंड ये जो किरदार था आपके लिए, किरदार और रियल लाइफ में कितना डिफरेंट होता है प्रशंसा जी? जमीन आसमान का डिफरेंस है। रदिया इतनी इनविजिबल है, मैं उतनी विजिबल हूँ। अगर मैं किसी रूम में मुझे लोग नोटिस करेंगे, रदिया को कोई नहीं देखेगा। सो ये भी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था एज एन एक्टर। और इस पे भी मैंने काम किया कि हाउ टू बिकम सो इनविजिबल कि लोग आपको नोटिस ही नहीं करें। आपकी चाल, आपकी बोल, आप जिस तरह से पानी भी लाके किसी को देते हैं कि आप दिखो ही नहीं, आप चीटी हो, यूर अ फ्लाई ऑन द वॉल, यू नो। क्योंकि रदिया का कैरेक्टर वैसा है। तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि मेरे से बिल्कुल ही अलग थी वो। तो मुझे तो बहुत मजा आया। And I am totally different. I love fashion. I love clothes. I love to dress up. I love to look good. I love being flamboyant and wearing, you know, bright, good colors. So, I mean, मतलब मुझे क्या बेटर मिल सकता था इससे कि मैं इतना ऑपोजिट प्ले करूं कि इतना मुझे चैलेंज करे वो एज एन आर्टिस्ट, यू नो। और मुझे अपना आर्ट को दिखाने का इतना अच्छा मौका मिले, मैंने तो कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा मेरे साथ। सो प्रशंसा जी, अगर रियल लाइफ में जितनी आप ग्लैमरस हैं, उतने ग्लैमरस
किरदार कैरेक्टर आपको मिलते हैं तो क्या करना चाहेंगे आप, या आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे? बिल्कुल करना चाहूंगी मैं, बिल्कुल। मुझे तो और मजा आएगा ये सारे कैरेक्टर्स करके। देखिए, मैं कैरेक्टर्स ग्लैमरस या अनग्लैमरस या रिच अप या पुअर या क्या उसका सोशल स्टेटस है, या वो मेड है, या वो प्रिंसेस है, या वो क्वीन है, या वो लॉयर है, मैं ऐसे उनको नहीं देखती हूँ। आई सी द ह्यूमन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, यू नो। आप जर्नलिस्ट हो, पर आपके इस प्रोफेशन के पीछे भी कोई इंसान है, और मैं यहाँ की तरह बैठी हूँ, बट मैं भी एक इंसान हूँ। तो मैं उस इंसान को खोजती हूँ हर किरदार में और हर कैरेक्टर में। और अगर मुझे वो किरदार पसंद आता है, और मुझे वो कैरेक्टर पसंद आता है, और मुझे वो चैलेंज करता है, और मुझे मन करता है कि इसकी कहानी बतानी चाहिए इन द मोस्ट ट्रूथफुल वे पॉसिबल, तो वो कैरेक्टर मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। तो बिच्छू का खेल हमने देखा, आप बताइए कुछ कि कैसा रहा वहाँ एक्सपीरियंस? वहाँ भी आपके कोई स्टार हैं? हाँ जी, वो देवेंदु के साथ मेरा एक सीन है उस शो में, और मेरे हस्बैंड जीशान कादरी हैं, जिनकी मैं उनको तो बहुत पहले से आई लुक अप टू हिम, बिकॉज वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और उनके साथ भी काम करके बहुत मजा आया। जो डायरेक्टर है हमारे आशीष शुक्ला, उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दिया इस कैरेक्टर के साथ खेलने का। और एक स्मॉल टाउन में एक ऐसी वाइफ के साथ होना जिसको मस्ती पसंद है, जिसको कुछ करना है, यू नो, उसको इट्स नॉट इनफ दिस लाइफ की वो बस खाना बना के अपने हस्बैंड के लिए वेट करे। शी वांट्स अ रोमांटिक लाइफ विद हर हस्बैंड। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि स्मॉल टाउन्स में या छोटे शहरों में भी लोग ऐसा सोचते होंगे। और मुझे बड़ा मजा आया इस कैरेक्टर को प्ले करने में, क्योंकि मैंने कॉमेडी इस लेवल पे कभी प्ले नहीं किया है। तो उसका जो इनोसेंस है इस कैरेक्टर का, पूनम का, विद द कॉमेडी जो जीशान और मैं और आशीष ने भर भर के कोशिश किया है डालने की, बहुत मजा आया। और हमने तो इसको बनारस में भी शूट किया, बॉम्बे में भी शूट किया। तो आई होप लोगों को अच्छा लगे ये कैरेक्टर और हंसे लोग। तो प्रशंसा जी, ऐसा कहा जाता है कि कॉमेडी करना बहुत ही टफ है। सो कॉमेडी में अपने आप को ढालना प्रशंसा जी के लिए कितना इजी या टफ होता है? वो कैरेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे पूनम का जो कैरेक्टर है बहुत ही लाउड कैरेक्टर है। वो उठती भी है तो वो लाउड है, यू नो। तो फॉर दैट आई नीडेड अ गुड डायरेक्टर जो मुझे बोले कि इसको और बढ़ाओ, इसको कम करो, ये अच्छा है। ये तो आशीष सर जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, वो उन्होंने इतने अच्छे से डायरेक्ट किया और हमारा कोलैबोरेशन इतना सही था कि मैं जाके तो सेट पे बहुत मस्ती करती थी और उनके इंस्ट्रक्शंस और उनके फीडबैक ले लेके काम करते थे। तो मुझे तो बहुत, एक्चुअली उन्होंने मेरी लाइफ बहुत इजी बना दी। और हर लाइन, हर स्क्रिप्ट के हर चीजों को हम बैठ के काम करते हैं। मुझे काम ऐसा ही काम करना अच्छा लगता है जहाँ मैं बस एक पुतली बन के नहीं आके कुछ कर दूं, बट जहाँ मैं एक डायरेक्टर के साथ एज एन आर्टिस्ट कोलैबोरेट करके कुछ एक नया बना के, कुछ जो लोगों ने नहीं देखा वो निकाल के और उसके साथ बहुत मस्ती करूं। तो ये मुझे आशीष सर के साथ मैंने किया और मुझे बड़ा मजा आया। बिल्कुल, बहुत ही मजा आया। एंड प्रशंसा जी, सो आने वाले दिनों में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे पर्दे पर करने की इच्छा रखती है प्रशंसा जी? मैं तो इतने शोज ही नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं हर शो में देखती हूँ मैं कितने कैरेक्टर्स करना चाहूंगी। तो जब शोज देखती हूँ तो मुझे यही दिखता है। अभी मैं एक शो कर रही हूँ रीमा काकती के साथ, टाइगर बेबी फिल्म फॉलन, जो अगेन वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर है। और मतलब मैंने बहुत टाइम से उस पर काम किया है एंड आई होप कि मैं उस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाऊँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे क्या जॉनर होगा एंड किस अंदाज में आप हमें दिखाई देने वाली है रीमा काकती जी की जो बन रही है? सब बता दूंगी तो आप देखोगे क्या। रोमांटिक नहीं है, हॉरर नहीं है, इट्स थ्रिलर। तो जस्ट अभी हम लॉकडाउन से निकले हैं हम सभी अपने अपने काम पर आए हैं। सो प्रशंसा जी, आप बताइए लॉकडाउन आपके लिए कैसा रहा एंड कैसे देखती है आप इस लॉकडाउन को? एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई एक्टिविटीज जो आपने सीखी हो एंड आपको नहीं आती हो
फिर आपका पहला क्वेश्चन जो था कि लॉकडाउन कैसा था मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा था। मैंने लॉकडाउन में काम भी किया और ऐसी चीज़ों जो मुझे जो करने का टाइम नहीं था वो भी मैंने किया। मैंने फॉर एग्जांपल मैं शास्त्रीय संगीत गाती थी बचपन से, बट मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मैंने अपनी ओल्ड गुरुजी के साथ जूम पे मैंने उनके साथ फिर से मैं गाना शुरू कर दिया, उनके साथ रियाज किया। उनसे बहुत सीखना मिलता है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनको फोन करके बहुत तंग करती हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने वो चीज़ की जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं योगा करती हूँ रोज 1.5 घंटे और बहुत बचपन से कर रही हूँ, तो उसको करने का बड़ा टाइम मिला। और खुले पार्क में मैं करती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत मेरे जो गुरुजी हैं सुबीर बालवी, उन्होंने तो मेरी लाइफ बदल दी है। और बॉम्बे में मैं रहती हूँ क्योंकि योगा मुझे बहुत 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 ही मायने रखता है। और मेरे गुरु अगेन जो सुबीर बालवी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो उनके साथ मैंने बहुत इंटेंस वे में मैंने योगा किया। फिर मैं एक्चुअली फिजिकली बहुत कुछ करती हूँ, तो एक और चीज़ करती हूँ क्रॉसफिट, जिसके कोच मेरे दीपक सिंह हैं। और वो भी उनके साथ भी मैंने बहुत टाइम मिला मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करके उस चीज़ को ठीक से सीखने का। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। लॉकडाउन में मैं लिखती भी हूँ, तो मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिखी क्योंकि मेरे पास करने को कोई टाइम करने को कुछ था नहीं और आई हैड रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। तो मैंने बैठ के स्क्रिप्ट लिखी। फिर मेरे 2 कैट्स हैं और एक कैट मैंने लॉकडाउन में ही मैं लेके आई थी, तो वो छोटा था, तो उसको मैंने अच्छे से घर पे रखा, उसके साथ खेला, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। तो मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा था। मैंने प्लांट्स उगाए, मैंने ऑल नेचुरल फ्लो क्लीनर बनाना सीखा सो दैट आई डोंट यूज टॉक्सिक वेस्ट एट होम। खाना बनाना सीखा मम्मी के साथ जूम पे, और अपने फैमिली से बातें की मैंने बहुत, जिसके लिए अगेन मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो लॉकडाउन इन अ सेंटेंस वाज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस फॉर मी। और जो भी चीजें मुझे करने का मन था और जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था, वो सब मैं करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। सो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने बताया कि सिंगिंग के ऊपर आपने और भी फोकस किया, तो हम ऐसा माने प्रशंसा से कि आने वाले दिनों में सिंगिंग की दुनिया में आप और ऐसे धमाका करना चाहती है या डेब्यू करेंगे आप? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा लगता है और मुझे इंडियन म्यूजिक का बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैंने अपने 12th के बोर्ड्स में भी म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट रखा था, तो मुझे मजा आता है और मुझे अच्छा लगता है, इतना मुझे पता है। अब मैं कहीं गाऊंगी, मैं कितनी अच्छी हूँ ये मुझे नहीं पता। मेरी गुरु कहती है, बस इतना मुझे पता है। तो प्रशंसा जी, अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप ऐसे आए दिन गुनगुनाती रहती हैं? मेरा मैं यूजुअली राग गुनगुनाती हूँ। अगर मैं गुनगुनाती हूँ जो मतलब बहुत ही पुराने राग हैं। मेरे घर पे भी मेरे माँ बहुत ही पुरानी हिंदी गाने की शौकीन है, तो मुझे भी उसी की आदत लगी हुई है, तो मैं पुराने गाने ही गाती हूँ ज्यादा। तो ओके प्रशंसा जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐसे मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा काम देखा, उसको अप्रिशिएट किया, उसको नोटिस किया। मैं ऐसे ही मेहनत करूंगी हर कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मायने रखता है मैं क्या प्ले करती हूँ और किस तरह से किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हूँ। रदिया एक मेड थी, एक इंसान है जिसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच सकती थी और शी इज़ सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड मुझे बस उसका पेन आप लोगों के पास पहुंचाना था, so that you understand what a person like that goes through. और thank you for seeing that and thank you for feeling for her, because अगर आप उसके लिए फील करते हो तो आप ऐसे कई लोगों के लिए फील करोगे, and that means the world to me.